दस्तखत कागज पे आप कर रहे हो और ये दस्तखत सालों साल रहते हैं। 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। दिल्ली में अगले साल फरवरी महीने में विधानसभा के चुनाव है। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी दिल्ली में वोट कटवा रही है। जो सही मतदाता हैं, वोटर लिस्ट से उनके वोट काटने की साजिश हो रही है। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7500 वोट ऐड कराने के लिए और 5000 वोट डिलीट कराने के लिए। और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उनका दावा है कि बीजेपी की तरफ से उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम हटाने के लिए एक नहीं दो बार आवेदन किया गया है। कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग अब साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा नहीं होने देगी। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में इन्होंने जो हथकंडे अपनाए थे, हम वो हथकंडे दिल्ली में नहीं चलने देंगे। इस सब से क्या निकल के आ रहा है? इस सब से जाहिर है कि बीजेपी बुरी तरह से दिल्ली का चुनाव हार रही है और वो साम दाम दंड भेद करके सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे 15 दिसंबर से इन्होंने 3 हथकंडे अपनाने चालू किए। वोट कटवाओ, आम आदमी पार्टी के वोट कटवाओ, फर्जी वोट ऐड करवाओ ताकि फर्जी वोटिंग हो सके, ये दूसरा हथकंडा। और तीसरा हथकंडा पैसे बांट बांट के वोट खरीदो। ये भी आपने देखा होगा कि ये इनके नेता 15 दिसंबर से इन्होंने पैसों से वोट खरीदने चाहिए, खुलेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। केजरीवाल ने चुनाव अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपके ऊपर बहुत दबाव आएगा, दस्तखत आपको करना है, फाइलों में दस्तखत सालों साल रहेंगे जब कभी सरकार बदलेगी। मैं पहले तो सभी अफसरों को कहना चाहता हूं, आपके ऊपर बहुत दबाव आएगा, आप पे प्रेशर डाला जाएगा गलत काम करने के लिए, लेकिन ये सोच लेना दस्तखत कागज पे आप कर रहे हो और ये दस्तखत सालों साल रहते हैं। आज नहीं तो कब, जब कल नहीं तो परसों जब सरकारें बदलेंगी तो फाइलें तो वहीं की वहीं रहेंगी, दस्तखत वहीं के वहीं रहेंगे। गलत काम मत करना, कानून के मुताबिक काम करना, गलत काम मत करना, नहीं तो फंसोगे आप, फांसी पे आप चढ़ोगे। ऐसा ही कुछ मामला शाहदरा से भी सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने शाहदरा में 11,018 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का चुनाव आयोग से अनुरोध किया है, लेकिन जब उन्होंने वेरीफाई करवाया तो पाया कि इनमें से 75% वोटर अपने घरों में रह रहे हैं। इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 500 लोगों का वेरीफाई किया, जिसमें 408 अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। इसका मतलब गलत मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।